back to the 5-minute prelim series, and today we have brought a very interesting and a unique topic which was in news. As you would be able to see on your screens, this is a news which was, or this is a clipping which was in news these days. Site of notorious murder suicide that left more than 900 dead said to become a tourist attraction. Now the point is that why is it important from prelims point of view? What is so unique about it? The thing unique about it is that these kind of tourist attractions or these kind of sites have led to a new term which is dark tourism. ये जो न्यूज थी, इस ये न्यूज हमें किसकी तरफ लेके गई है? टूवर्ड्स डार्क टूरिज्म. यूपीएससी की हिस्ट्री रही है प्रीलिम्स में क्वेश्चंस पूछने की. फॉर एग्जांपल दे आस्क यू यूनिक टर्म्स. देयर कैन बी अ टर्म व्हिच इज ग्रीन वॉशिंग व्हिच वाज आस्क्ड, right? Then there was blue carbon. ठीक है, तो ऐसी टर्म्स जो न्यूज में रहती हैं वो टर्म्स यूपीएससी की टेंडेंसी है पिक करने की. तो डार्क टूरिज्म इज अ टर्म व्हिच इज बीइंग इन न्यूज एंड यूपीएससी माइट पिक दिस टर्म अप. तो फर्स्ट अगर हम डिस्कस करें व्हाट इज डार्क टूरिज्म. डार्क टूरिज्म इज जनरली डिफाइंड एज अ ट्रैवल, कोई भी टूरिस्ट एक्टिविटी which is associated with the places of death, ट्रेजेडी और सफरिंग. कोई भी ऐसी जगह जहां पर डेथ हुई हो, कोई ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ हो या कई लोगों की वहां पर सफरिंग हुई हो, जब लोग उस जगह को ट्रैवल करना चाहें, उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहें, उस चीज को हम क्या बोलते हैं? डार्क टूरिज्म. और वो लोग जो उसको करना चाहते हैं उनको हम क्या बोलते हैं? डार्क. वो वाले लोग जो ऐसी जगहों पर जाना चाहते हैं जहां पर कोई बैटल हुई है, देयर वाज मास किलिंग, जेनोसाइड हुआ था किसी जगह पे, एज अ हिस्टोरिक प्लेस, म्यूजियम जहां पर लोगों को, फॉर एग्जांपल a very easy example that's coming to my mind is the concentration camps. There are so many people who visit Germany and visit concentration camps specifically. A concentration camp is a place where more than lakhs of people were killed, but you are exploring it as a tourist. So fortunately or unfortunately you are doing dark tourism and you might be called a dark tourist. The term dark tourism, a very important point, was coined in 1996. तो इस टर्म का ओरिजिनेशन कहाँ से हुआ है? 1996 से by two faculty members. ग्लासगो में यूनिवर्सिटी थी, वहां के दो फैकल्टी मेंबर्स थे, जॉन लेनन एंड मैल्कम फोली. इन दोनों ने मिलकर ये टर्म कॉइन करी थी 1996 में, which was dark tourism. अगर हम थोड़े से और एग्जांपल्स देखें, इट कैन बी पॉपुलर डार्क टूरिज्म अट्रैक्शंस इंक्लूड चेर्नोबिल. ये न्यूक्लियर एक्सीडेंट का एक बहुत ही ट्रैजिक साइट है. उसके अलावा ग्राउंड जीरो, 9/11 अटैक्स इन यूएसए. पीपल गो एंड विजिट दो साइट्स आउट ऑफ टूरिस्टिक इंस्टिंक्ट्स, एंड अगर आप ऐसी जगहों को विजिट करने जा रहे हैं तो इट इज नोन एज डार्क टूरिज्म. इट माइट आल्सो इंक्लूड सिमेट्रीज, ज़ॉम्बी थीम्ड इवेंट्स और हिस्टोरिकल म्यूजियम. जैसे मैंने पहले एक्सप्लेन किया, कोई ऐसी चीज जहां पर सिमेट्रीज, पीपल वर किल्ड एंड बरीड, अगर आप ऐसी जगहों को देखने जाते हैं तो दैट इज अ पार्ट ऑफ डार्क टूरिज्म. कंसंट्रेशन कैंप्स आर आल्सो इंक्लूडेड इन दिस. नाउ व्हाई दिस टर्म इज इंपॉर्टेंट, एक चीज हमने कंसिडर कर ली, इज द कंसेप्ट ऑफ डार्क टूरिज्म, एंड आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द डेफिनेशन ऑफ इट. Second important point is the location. Whichever city, whichever town is in news becomes important for the mapping work. Now this place, ये जो जगह है जो यहाँ पर टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाई जा रही है, this is in Guyana, which is South America. Right, so this country is border nations. South America as a continent becomes important from your prelims point of view. मैपिंग वर्क पे, सिटीज पे, लोकेशंस पे क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत हाई रहते हैं. तो इफ वी मूव टुवर्ड्स गुयाना एज अ कंट्री, इट इज अ स्मॉल कंट्री इन द कॉन्टिनेंट ऑफ साउथ अमेरिका. यहाँ पर है बिल्कुल टॉप पे, हियर यू कैन सी इट्स ब्राजील, एंड यहाँ पर साउथ अमेरिका के टॉप पे आपको दिखेगा गुयाना. अगर हम थोड़ा सा जूम इन करके इसके नेबर कंट्रीज देखते हैं तो दिस इज द मैप ऑफ साउथ अमेरिका. हियर वी हैव गुयाना. गुयाना के आपको बिल्कुल साइड में, यहाँ पर इट माइट नॉट बी क्लियर, बट दिस इज वेनेजुएला. दिस कंट्री हियर इज वेनेजुएला. हियर यू हैव ब्राजील, दिस बिग, जिसको हम ब्राजील हाईलैंड भी बोलते हैं ज्योग्राफी में. तो दिस इज ब्राजील, एंड हियर वी हैव सरीने, स्मॉल कंट्री, अननोन कंट्री और relatively less known country, सरीने. एंड हियर इट इज
ओशन, राइट। तो यहाँ से हमें 2 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट और मल्टीपल पॉइंट्स पता चल गया। फर्स्ट, द मेंबर कंट्रीज ऑफ सॉरी द नेबरिंग कंट्रीज ऑफ गुयाना, is it a landlocked country? No, it is not. It opens up to the Atlantic Ocean. So I hope यहाँ से आपको थोड़ा बहुत याद रहेगा गुयाना, and if UPSC ask this in prelims, you are able to answer it correctly. All the best. Thank you.